हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी एनिमेट के अंदर एनिमेशन करना सिखाऊंगा। इससे पहले कि हम लोग एनिमेशन करना सीखें, हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास, अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लेयर मौजूद है, यहाँ पे टाइम लाइन है। तो हमारे पास टाइम लाइन में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। टाइम लाइन में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है लेयर्स। लेयर क्या है हमारे पास, अगर हम मिसाल लें हम लोग एक लेयर की, कि अगर हमारे पास ये हमारे पास एक चीज़ है और ये किस लेयर में, ये इस लेयर में। अब नई लेयर लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू लेयर पे, और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक न्यू लेयर के नाम से और लेयर 2 के नाम से एक लेयर आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कोई और चीज़ें मैं फॉर एग्जांपल एक दूसरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। देख रहे हैं आप, तो मेरे पास क्या है, एक पहले लेयर में है, एक दूसरे लेयर में। तो अब मैं इसको डबल क्लिक जैसे करूँगा तो देख रहे हैं मेरे पास, देखा होगा नीचे हाईलाइट हो गया। देखा आपने, ये नीचे क्या हाईलाइट हो गया। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब जैसे मेरा पहले हाईलाइट हो गया। समझे आपको? तो उसके फ़ायदा क्या होता है ये इस तरह करने से? फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे इसको एक ऑफ करता हूँ तो वो चीज़ें मेरे पास गायब हो जाती हैं जो इसके अंदर मौजूद थी। ये एक तरह की मिसाल, एक प्याले की मिसाल होती है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्याला दूसरा प्याला, देख समझ आए आपको? तो ये हमारे पास ये क्या है हमारे पास, कि जब भी मैं इस आई के नीचे क्लिक करता हूँ तो जो चीज़ इसके अंदर मौजूद होगी वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। समझ आए आपको? वो डिसअपियर हो जाएगी। समझ आए आपको? इसका फ़ायदा अगर आप कहें तो ये है कि अगर मिसाल लें हम लोग, कि अगर मैं एक एनिमेशन बना रहा था, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर बना रहा था, ये बना रहा था। समझ आए आपको? मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल कार्टून बनाया। अब कार्टून मैंने क्या किया, कार्टून मैंने पूरा पूरा किस्म बना लिया, मैंने एक के अंदर बना, देखा ना पूरा पूरा गायब हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक लेयर यानी कि उसकी आंखें फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ी सही करनी है, फॉर एग्जांपल सही ना। अब मुझे उसकी आंखें सही करनी है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरा पूरा मेरे पास क्या होता है, चले जाता है। यानी कि पूरा पूरा जो मैं कार्टून होता है वो चले जाएगा। अगर मैं ये काम करूँ, हर एक चीज़ को लेयर में काम करूँ, जैसे कि इसके बाल हैं वो अलग लेयर में बनाऊँ एक नई लेयर लेके, या अगर मुझे फॉर एग्जांपल उसके फॉर एग्जांपल नाक बनाना है या सर बनाना है या मुंह बनाना है, तो अलग अलग लेयर बनाता हूँ तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं एक लेयर यानी कि उसके कान को मिटाना चाहता हूँ या उसके कान के साथ मैनिपुलेट या कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे पास पूरा पूरा कैरेक्टर वहाँ पे नहीं होगा। समझ आए? वहाँ पे डिसअपियर नहीं होगा, यानी कि वही चीज़ होगी डिसअपियर जो जो लेयर के अंदर मौजूद थी। तो लेयर के ये फ़ायदे होते हैं कि मेरे हमारे उस्ताद साहब ये कहा करते थे कि जब भी अगर आपको इवन कि अगर डॉट भी लगाना हो ना, डॉट भी आप नए लेयर में लगाएं। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, समझे आपको कितनी बड़ी बात करी उन्होंने। यानी कि अगर मुझे देखना है कि ये कार्टून है फॉर एग्जांपल, उसके कान के ऊपर कैसे लगता है, तो मुझे मिटाना पड़ेगा, मगर मैं चाहता हूँ मिटे नहीं। यानी कि वो क्या थोड़ी देर डिसअपियर हो जाता है, मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा तो वो कार्टून का कान क्या चले जाए। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें काम किया हो। समझ आए आपको? तो जब भी हमें कभी भी काम करना हो तो क्या करना चाहिए, हमें हर वक्त नई लेयर में काम करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद हमारे पास है फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है लॉक। लॉक क्या करता है कि अगर मैं इसको लॉक कर दूँ तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, मेरे मेरे कोई काम करने नहीं का। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं उस पर ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहता हूँ और मुझे डर है कि मैं इसको भी ख़राब कर दूंगा, तो मैंने क्या लगा दिया, मैंने जो यहाँ लॉक लगा दिया। जैसे मैं लॉक लगाया तो देखिए मैं सिर्फ सिलेक्शन की जगह कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, सिलेक्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्यों? मैं लॉक कर दिया। अगर मैं लॉक को हटा दूं तो देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कुछ भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ। समझ आए? लॉक का ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास अगर नीचे आप आ जाए तो हमारे पास यहाँ को नज़र होगा डिलीट। डिलीट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास वो लेयर डिलीट हो जाएगी। समझ आए? कंट्रोल जेड से मैं वापस आता हूँ। उसके बाद हमारे पास है न्यू फोल्डर, यानी कि अगर हमारे पास सिमिलर लेयर्स होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बात करें कि एक बंदा है तो फॉर एग्जांपल उसकी आंखें हैं एक लेयर में होगी, या फॉर एग्जांपल इसका मुंह है, इसका चेहरा है फॉर एग्जांपल, या इसका फॉर एग्जांपल हम लोग कान बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली ये एक इंसान है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इंसान ये फॉर एग्जांपल जो पार्ट है कार्टून के, जो कैरेक्टर के जो फॉर एग्जांपल हिस्से हैं जो मैं बना रहा हूँ, वो क्या एक जगह पे आ जाए। तो मैं क्या करूँ, सिंपली क्लिक और ड्रैग करूँगा। जैसे सिर्फ क्लिक और ड्रैग करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास ये क्या है, हमारे पास देख रहे हैं हमारे पास, मैं सिंपली ये क्लिक और ये मैं इसके ड्रैग किया और ये मैं ड्रैग कर दिया। तो अगर मैं जब भी इसको क्लिक करूंगा आगे तो देख सकते हैं मेरे पास ये फोल्डर में वो चीज़ें आ गई। समझ आए आपको? यानी कि हम लोग ड्रॉ के अंदर एक ये चीज़ें होती हैं या बहुत एक जो चीज़ें एक साथ रखते हैं ना हम लोग, ये कपड़े होते हैं फॉर एग्जांपल, तो पैंट होती है तो पैंट एक साथ बना लेते हैं हम लोग, ये पैंट के एक साथ हम दराजों में रखते हैं। या कमीज़ होते हैं, कमीज़ को एक साथ रखते हैं ताकि हमें जब भी कमीज़ चाहिए हो तो हमें डायरेक्ट कमीज़ के अलमारी में जाए और सारे कमीज़ सारे निकाले। समझ आए आपको? तो इस तरह से इसको अरेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहें या सॉरी न्यू लेना चाहें तो न्यू लेयर भी ले सकते हैं। समझ आए आपको? अब हमारे पास एक और चीज़ बाकी है जिसको हम कहते हैं एनिमेशन। क्या कहते हैं हम लोग? एनिमेशन।
एनिमेशन किस तरह करेंगे, डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ इसके लिए मैं आपके लिए आपसे अगले लेक्चर मिलूँ, तो अगले लेक्चर मिलने के बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँगा लेयर या हमारे पास एनिमेशन क्या है। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। और अगले लेक्चर में ना भूलिएगा, क्योंकि हम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। एडोबी एनिमेट का सीखने का मकसद यही होता है कि एनिमेशन करना। तो अगले लेक्चर में मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में नहीं सिखा सकता क्योंकि वो लंबा हो जाएगा और डेफिनेटली आपको मुश्किल हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।